Hello friends, welcome to my YouTube channel and today I will discuss percentage. Okay, and today my topic is percentage part 2. Okay, तो आज हम लोग जो है परसेंटेज की वर्ड प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको इस पर फोकस करना है। ओके, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, तो सबसे पहली प्रॉब्लम हम यहाँ पर लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम की। वर्ड प्रॉब्लम में जैसे सपोज दैट आपको दिया गया, हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लेके चल रहे हैं। सपोज दैट एज इनकम इज 60 मोर देन दैट ऑफ बी। एज इनकम 60 मोर देन दैट ऑफ बी। ओके, बाई व्हाट परसेंट इज बीज इनकम लेस देन एज। ओके, मतलब ए की जो इनकम है वो 60 मोर देन है दैट ऑफ बीज इनकम, राइट। बाई व्हाट परसेंट ऑफ बीज इनकम लेस देन एज। आपको बताना है कि कितनी जो है, मतलब व्हाट परसेंट ऑफ बीज इनकम, बी की जो इनकम है वो ए से कितनी लेस है, आपको ये यहाँ पे बताना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन आप क्लियर हो गया होगा आपको, और इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम है तो आर एस अग्रवाल की बुक है, उसका मैं एग्जाम्पल नंबर 18 ले रहा हूँ। ठीक है, आप वहाँ से भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ था, जो ए की इनकम है, एज इनकम 60 मोर देन बीज इनकम, राइट। एज इनकम हमें क्वेश्चन में गिवन है, एज इनकम इज मोर देन, एज इनकम इज मोर देन, सॉरी, एज इनकम इज 60 मोर देन है, 60% more than that of more than that of B। ओके, आपको पता क्या करना है, बाई व्हाट परसेंट बीज इनकम इज लेस देन, बीज इनकम लेस देन ए। ओके, बीज इनकम लेस देन ए। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। ओके, तो ये आपको पता करना है यहाँ पर। ओके, तो चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं। ऐसी प्रॉब्लम जब भी कभी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 लेके चलते हैं, 100 एज्यूम करके चलते हैं। ओके, उसकी इनकम को हम लोग यहाँ पे 100 ले लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इन्होंने दिया है ए की जो इनकम वो 60 मोर देन है, 60% मोर देन है बी की इनकम से, राइट। सोल्यूशन में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट बीज इनकम। सपोज दैट हमने एज्यूम कर लिया बी की जो इनकम है वो कितनी है, 100 है। ओके, तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग कह रहा था ए की जो इनकम है वो 60 मोर देन दैट ऑफ बी बोला था। ओके, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज इनकम कितना होगा, एज इनकम विल बी 100 और प्लस 60 मोर दैट इज 160 हो जाएगा। ओके, तो 160 ये हमारा हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन में आपको ये पता चल गया ए की जो इनकम है वो कितनी हो गई, 160 हो गई, और जो बी की इनकम है वो 100 हो गई। ओके, ए की इनकम देखिए कितनी है, 160 है, और बी की जो इनकम है कितनी है, वो 100 है। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब अगर यहाँ पे आपको ये निकालना हो कि ए की इनकम अगर 100 है, सिंस एज इनकम 100, हाँ, एक इनकम अगर कितनी हो, एक इनकम अगर 100 है, देन मतलब अब हम ये लेके चल रहे हैं, अगर सपोज दैट ए की इनकम क्या है, 100 है, तो उसके केस में बी की कितनी इनकम होगी, देन बीज इनकम, ये हम लोग यहाँ पता कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा वो 100 और ये आएगा 160, ठीक, और इनटू हो जाएगा कितना, यहाँ से 100 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए, ये कैंसिल हो गया, 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, फिर आप इसको 4 2 जा कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका 25 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 25 अपॉन 2 दैट इज 125 अपॉन 2, सॉल्व करेंगे तो 62.5 हो जाएगा।
इतने परसेंट में, मतलब इतना इनकम इसकी हो जाएगी। लेकिन हमको क्या बताना था, हमको ये बताना है कितनी लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर बीज इनकम इज लेस देन बीज इनकम इज लेस देन एज इनकम बाई कितना हुआ 100 हो जाएगा। 100 में से माइनस कर लोगे 62.5, तो दैट इज आपको आंसर मिल जाएगा 37.5%। तो आपको ये मालूम चल गया कि कितनी जो है लेस होगी इनकम। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा सॉल्यूशन, ओके। अब और वर्ड प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, और जैसे हम लोग ऐसा ही एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं। जैसे सपोज दैट आपको यहाँ पे गिवन होता, क्वेश्चन है कि ए की जो इनकम है वो 20% लेस देन दैट ऑफ बी। क्वेश्चन नंबर 14 ले रहे हैं एक्सरसाइज का हम। ए की जो इनकम है वो 20% लेस है, राइट। क्वेश्चन में क्या है, एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ ए, ओके। सॉरी, दैट ऑफ बी लिया हुआ है क्वेश्चन में। हाँ, क्या है क्वेश्चन, दैट ऑफ बी। तो व्हाट परसेंट ऑफ बीज इनकम मोर देन ए, आपको बताना है व्हाट परसेंट क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है व्हाट परसेंट बीज इनकम मोर देन ए, राइट। बीज इनकम मोर देन ए, आपको ये पता करना है, ठीक है। वहां पे लेस मालूम करना था, यहाँ आपको मोर पता करना है। तो इसके लिए चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट। हाँ, तो इसमें हम लेट करके चलेंगे, बी की इनकम लेट करके चलेंगे, ठीक है। लेट बीज इनकम इज इक्वल टू 100। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं एज इनकम कितनी होगी। ए की जो इनकम होगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे क्या लिखेंगे, 20% लेस बोला था ना, 20% अगर लेस बोला था इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से 100 माइनस 20, राइट। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ओके। 80 हो जाएगा, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद एज क्वेश्चन में आपको गिवन है इनकम ऑफ ए इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन है एज इनकम ऑफ एज इज 20% लेस देन बीज इनकम। तो इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं इनकम ऑफ बी इज मोर देन इनकम ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग क्वेश्चन इनकम ऑफ हो जाएगा बीज इनकम ऑफ बीज इज मोर देन एज इनकम, राइट। इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं, और फॉर्मूला क्या है, बी माइनस ए अपान कर सकते हैं बी माइनस ए अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई 100। तो बेटा यहाँ अगर आप देखोगे तो बी का जो वैल्यू है, बी का वैल्यू कितना है 100 है, तो 100 आ गया, माइनस ए का वैल्यू कितना है, ए का जो वैल्यू है हमारे पास एज इनकम 80 आ गई है, ओके। तो इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 80 अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ए की जो वैल्यू है अपॉन 80 हो जाएगी, इनटू आप यहाँ पे 100 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करिए, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा, इसको कैंसिल करेंगे 25, तो कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या था, हमें ये पता करना था बीज इनकम मोर देन ए, तो 25% जो होगा वो हो जाएगा क्या, मोर हो जाएगा, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अब चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे।
नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम लोग बात करते हैं तो सैलरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे क्वेश्चन में आपको गिवन है कि सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज्ड 25%। ये क्वेश्चन है आपकी बुक का 23rd, राइट। RS अग्रवाल 9A का 23rd क्वेश्चन है। 23rd क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह है कि द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज्ड बाई 25%। ओके, किसी ऑफिसर की सैलरी 25% इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है फिर उसके बाद कह रहे भाई व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज्ड टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। ओके, आपको इसमें बताना है कि इसमें जो है क्या परसेंट होगा न्यू सैलरी टू डिक्रीज रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। ओके, तो आपको इसमें परसेंटेज निकालना है। तो चलिए, परसेंटेज अगर निकालना है तो सबसे पहला काम तो हम लोग यहाँ पर लेट करके चलते हैं कि सपोज दैट सैलरी क्या थी टोटल। टोटल सैलरी की हम लोग अगर बात करें यहाँ पे तो टोटल सैलरी हम लेट कर लेते हैं, सपोज दैट एक्स थी। यस, 23rd है तो लेट द सैलरी बी एक्स। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि ऑफिसर की सैलरी 25% इंक्रीज होती है। तो इंक्रीज सैलरी कितनी हो गई, इंक्रीज सैलरी। अब आप अगर यहाँ से इंक्रीज सैलरी निकालेंगे तो कितना 25% इंक्रीज होता है, 25% ऑफ आपको एक्स करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से अब अगर देखा जाए तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 25/100 इंटू एक्स। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x/4, ये उसकी इंक्रीज सैलरी हुई। अब हम देखते हैं इसकी टोटल सैलरी क्या हुई। अब हम लोग यहाँ से इसकी टोटल सैलरी फाइंड आउट करेंगे तो ओरिजिनल सैलरी x थी और इंक्रीज सैलरी x/4 है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये मिल गया 5/4x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, इसकी न्यू सैलरी हो गई। अब हमें परसेंटेज बताना है, परसेंटेज न्यू सैलरी बी इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। इस चीज़ का मुझे परसेंटेज बताना है। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, इसका परसेंटेज निकालोगे, परसेंटेज ऑफ हमको इसमें निकालना है, हाँ, न्यू सैलरी बी डिक्रीज टू रिस्टोर, हाँ, न्यू सैलरी। ठीक है, स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इसके लिए फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो न्यू सैलरी हमारी कितनी थी, x/4 थी, और टोटल सैलरी कितनी थी, 5/4x थी। परसेंटेज आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो इंटू 100 करना पड़ेगा। अब इसको लिख सकते हैं x/4 इंटू हो जाएगा 4/5x मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, अब यहाँ से देखिए ये कैंसिल और आपके पास आ गया 100/5। इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 20%, राइट। आपका आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, 20% हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसमें जो है एक और क्वेश्चन लेते हैं, 21 क्वेश्चन लेते हैं। 21st क्वेश्चन में ये है कि 7000 रुपीज़ है, इसको क्या करना है, आपको 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो ए है, बी है, सी है। यहाँ 3 पर्सन है, 3 लोगों में इसको में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये हमने 7000 का अमाउंट ले लिया और इसमें कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन ये दी गई है कि ABC सच दैट A gets 50% ऑफ what B gets and B gets 50% of what C gets। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इसका सोल्यूशन आपको करना है तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ज्यूम करना पड़ेगा कि C को क्या मिलता है। अगर आप तो चलिए इसमें हम इसको A ले लेते हैं, इसे B ले लेते हैं और इसे C ले लेते हैं। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं सपोज दैट C का जो है पार्ट वो कितना है, X उसको मिलता है। ये हमने लेट कर लिया, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट सी पार्ट, यानी कि जो सी का पार्ट है वो क्या है, सपोज दैट एक्स है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बी का पार्ट निकालें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 20 पार्ट कितना हो जाएगा, बी का जो पार्ट होगा उसमें बोला गया है 50%, राइट। तो हो जाएगा 50% ऑफ, इसमें लिखोगे आप सी, तो आएगा 50% यानी कि 50/100 और सी को आपने एक्स लिया हुआ है। सॉल्व करेंगे तो ये x/2 हो गया। अब इसके बाद अब आपको ए का पार्ट निकालना पड़ेगा।
एज पार्ट देखो कितना हुआ, ए का पार्ट की आप बात करोगे तो उसमें है 50% ऑफ बी, राइट, 50% ऑफ बी, तो 50 अपान हो जाएगा 100 इंटू बी का मतलब कितना हुआ, बी की सैलरी x/2 है। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, कट करिए तो ये हुआ 2 यानी कि x/4 हो गया। ओके, आपने ए बी सी तीनों का पार्ट ले लिया। अब उसके बाद टोटल अमाउंट कितना था, टोटल अमाउंट हमारे पास यहाँ जो था वो 7000 था। अच्छा, ये टोटल अमाउंट का क्या मतलब हुआ, टोटल अमाउंट का मतलब ए बी सी को कितना कितना मिल रहा है। तो ए का जो पार्ट था वो x था, बी का जो पार्ट है x/2 है, ए का जो पार्ट है x है, बी का पार्ट x/2 है, सी का पार्ट x/4 है, सॉरी सी का पार्ट x है और बी का पार्ट x/2 है, सी का पार्ट सॉरी सी का पार्ट x है और बी का जो पार्ट है x/2 है और ए का पार्ट उल्टा हो गया मतलब। तो ये हो जाएगा हमारा 7000। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 देखिए एलसीएम हो गया और ये हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा 7000। ओके, अब बस इसको आप सॉल्व करें तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 7x/4, 7x/4 इज इक्वल टू 7000। सॉल्व करेंगे आप तो इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 7000 मल्टीप्लाइड बाई 4/7, 7 कैंसिल दैट इज 1000 ये हो गया। तो सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4000। तो आपने ये सी का पार्ट निकाला है, सी का पार्ट आपका कितना आ गया, तो आंसर में आप लिखोगे सी का पार्ट x आपने लिया था तो बेटा x इज इक्वल टू हो जाएगा 7000। अब आप b का पार्ट देखो कितना होगा, ये हमारा c का पार्ट है, ठीक है, ये हमने c का पार्ट निकाल दिया, c पार्ट। ओके, ये c के लिए हो गया। अब हम बात करते हैं b के लिए, तो b के लिए x/2 था, x की वैल्यू सॉरी यहाँ पे 4000, ओके हाँ, यहाँ पे x की वैल्यू 4000 है तो b का जो पार्ट होगा हो जाएगा कितना, 4000/2 करिए तो ये मिल जाएगा 2000, ये b का पार्ट हो गया। अब बात करते हैं a के पार्ट की, तो a का जो पार्ट है बेटा वो क्या था, x/4 है, x की वैल्यू आपकी 4000 है, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आपको 1000 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा a को कितना मिलेगा 1000, b को कितना मिलेगा 2000, ओके, और c को कितना मिलेगा 4000। तो ये हो गया, ठीक है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम्स में, खास करके ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि काफ़ी डिफरेंट टाइप के थे, तो मैंने इन क्वेश्चंस का आपको ट्रिक बताया किस तरीके से आप इनको सॉल्व करोगे, कैसे स्टेटमेंट लिखोगे, बिकॉज आप एकेडमिक्स की बात करते हैं। अगर कम्पिटिटिव बात करते हैं तो कम्पिटिटिव में तो आप लिख सकते हैं ऐसे भी नॉर्मली, उसके लिए और ट्रिक्स होती हैं, इजी वे में भी किया जा सकता है, बट आप एकेडमिक्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो एकेडमिक्स में आपको स्टेटमेंट वगैरह देना कंपलसरी होता है, दैट्स वाई आपको मैंने इस हिसाब से बताया, ठीक है। तो आप इसको करिए, बाकी फिर हम इसकी और वर्ड प्रॉब्लम लेकर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। और अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स का यूज़ करिए, जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी दिक्कतें आती हैं उसको हम ज़रूर आपको बताएंगे। और हमारे इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ऐड ज़रूर करिए, ओके। चलिए फिर आप इसको प्रिपेयर करिए, बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।